Hi, my beautiful souls. Sometimes slowing down is the fastest way to move forward. And why does people say it? Because the people who know how to slow down even when their life is in rush, even their schedule is hectic, even they know there is a lot of stress and pressure waiting for them, still they know how to tackle these, how to create a balance of work life and personal life, as in of rush or stress and then slowing down when needed. So many of us have heard कि लोग बोलते हैं ना that slow down. Why are you so rushing? Just slow down. So is it about the speed? No, it's not about the speed. Yeah, it is very what I say. ये बहुत common sense वाली बात है. But the thing is, it is not very common. That is the reason I want to convey it to you guys that how slowing down helped me. As I was a kind of person who always took pride in saying that मैं तो हर चीज़ जल्दी जल्दी कर लेती हूँ. Like I am very fast and कुछ भी करने के लिए मुझे टाइम ही नहीं लगता. Like I can have my lunch within 10 minutes and I can do things very quickly like this within a flash. Not actually, but yeah, बहुत कम टाइम में I can do this. But actually that this is a very natural state of being in rush. Though people do इसको बहुत ग्लैमराइज करते हैं and they also feel like कि ठीक है आई कैन बी वेरी फास्ट, मैं दुनिया में बहुत कुछ ये कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन में बहुत कुछ उखाड़ सकता हूँ जस्ट बिकॉज आई एम दिस मच फास्ट. बट द रियलिटी ऑफ दिस इज दैट द मोर यू और योर बॉडी विल बी इन रश, द मोर योर cortisol level will be high, stress hormones. And I need not to state that what are the drawbacks of always having that cortisol level high in your body. You must have aware. और ये हमें ना रियलाइज़ नहीं होता है. बट जब एक लॉन्ग रन में लाइक सिंस द बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ टिल लास्ट ईयर आई वॉज कॉन्स्टेंटली इन रश. इवन दो लॉकडाउन में बहुत लोग का लाइफ गॉट स्लो डाउन, बट आई वॉज स्टिल इन रश. आई वॉज स्टिल वरिंग अबाउट थिंग्स, द करियर, द स्टडी एंड लाइक everything. And it made my body fall into the trap of more rush. कि पहले लॉकडाउन के पहले तो रश था ही, बट व्हेन द मोमेंट एवरीथिंग गॉट शट डाउन नाउ आई एम लाइक कि ठीक है आई ऑल्सो फोकसिंग ऑन माई माइंड एज वेल एज माई बॉडी. बट उसके लिए ना मुझे टाइम चाहिए था. और देन आई स्टार्टेड टू बी मोर स्टार्टेड टू टेक डू थिंग्स वेरी फास्ट और रश में. बट दैट डिडंट हेल्प मी एंड इट विल नेवर हेल्प एनी वन. हाँ, डिफरेंट सिनारियोज हो सकता है, डिफरेंट क्या बोल सकते हैं, किसी किसी का करियर का नीड हो सकता है दैट यू नीड टू बी इन रश. बीट मार्केटिंग, बहुत सारे ऐसे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं ना कि आपके बॉडी में वो चीज़ होना चाहिए, वो फास्ट होने चाहिए, आप क्विक थिंकर होने चाहिए, फास्ट डिसीजन मेकर होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें कीप इट असाइड. दिस इज़ योर प्रोफेशनल लाइफ. आई एम टॉकिंग अबाउट इन पर्सनल लाइफ. ठीक है, स्लोइंग डाउन मोस्टली मैटर्स इन पर्सनल लाइफ क्योंकि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू नीड टू बी माइंडफुल अबाउट योर माइंड, बॉडी एंड सोल. Okay, so I just want to highlight few things that why slowing down is at most important and how does it transform your life. Because as I said, that slowing down doesn't actually mean slowing down, but it is the most fastest way to move forward. And why? Obviously, first thing comes first because it gives you clarity of being mindful about your body, mind, and soul. It आपको वो सिखाना स्टार्ट करता है कि बीइंग इन प्रेजेंट व्हाट डज इट एक्चुअली मीन्स. क्योंकि अगर हम अभी हैं, ठीक है, इफ़ दिस इज़ अ टाइम, हम अगर अभी हैं, प्रेजेंट में हैं, व्हाट वी डू, हम सोचते हैं कि फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में हमें क्या करना है. लाइक फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें वी आर गोइंग टू अचीव, व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर एमिंग फॉर. और दुनिया भर की चीज़ें हम सोचते हैं, ठीक है, अभी के टाइम में. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट, इफ़ आई एम इन प्रेजेंट, तो यूजुअली व्हाट डज पीपल डू, कि सोचते हैं ठीक है फ्यूचर में ही है. या जो ओवर थिंकर्स होते हैं व्हाट दे टेंड टू डू इज़ कि वो पास्ट भी सोचते हैं एंड दे कीप ऑन एनालाइजिंग कि पास्ट में ये हुआ था, ये सारी चीज़ें ऐसी हुई थी, आई शुड हैव रिएक्टेड लाइक दिस, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये वो दुनियादारी हर चीज़ सोच लेते हैं. बट द थिंग इज जस्ट इमेजिन व्हाट आई एम सेइंग इज स्लोइंग डाउन इज एक्चुअली मी लाइक इट एक्चुअली मीन्स दैट बीइंग इन द राइट मोमेंट, नॉट the present that is about to come, not the present that have like literally gone. क्योंकि ये फ्यूचर क्या है, अगर मैं बोल, आई जस्ट सेड इन द लास्ट लाइन, फ्यूचर वो है, वो प्रेजेंट जो कि आने वाला है, ठीक है, एंड पास्ट वो है, वो प्रेजेंट जो कि जा चुका है, ठीक है. बट द एक्चुअल पावर दैट जिसमें है दैट इज़ इन बीइंग इन द प्रेजेंट. बट व्हाट वी डू, हम अपना प्रेजेंट भी, वी आर डिस्ट्रॉइंग आवर प्रेजेंट एज वेल बाय वरिंग अबाउट द फ्यूचर और द पास्ट. Does it make any sense? No, it doesn't. That is the reason I'm asking you to start being mindful about where you are investing your time, your energy in.
Are you in the present moment, or you're just wandering around? Just think about it. Give a thought. And it's a very beautiful practice, because every time you'll start being in the present moment. आप कोई भी छोटी से छोटी चीज़ करोगे, एक्टिविटी करोगे, बी इट एनी रिचुअल दैट यू फॉलो इन द मॉर्निंग, और इवन इफ यू आर हैविंग ए मील, यू विल स्लो डाउन, यू विल एन्जॉय दैट मील, कन्वर्सेशन विथ एनी वन. इवन इफ अगर आप वॉक भी करने जा रहे हो, यू विल एन्जॉय दैट वॉक. ऐसा लगेगा दैट मतलब ऐसा वॉक तो कभी मैंने किया नहीं था, जबकि इट इज़ वेरी नॉर्मल. सेम लोकेलिटी है, सेम आपका बॉडी है, सेम यू आर वॉकिंग विथ योर 2 legs, बट द डिफरेंस will be that this time you are being mindful and you are not worrying about future or past. You're just there in the present, and that's make it more special. Next thing is prioritizing, because the more you will be mindful as you're slowing down, the more you'll start prioritizing your mental well-being. As I said, that being mindful also helps you in healing your past wounds and many more things. But how this journey will start? Suppose if you aren't even prioritizing yourself at any given, like at every given point of time, how you are going to look into yourself? You will not. So start prioritizing yourself. And sometimes I feel like that letting go of unnecessary commitments or tasks that drains energy, and focusing on what actually truly aligns with you and your goals. बाकी सारी चीज़ें इज डिस्ट्रैक्शन, लीव इट हेयर एंड देयर. इधर उधर की चीज़ें इधर उधर ही रहने दो. यू नीड टू बी इंटैक्ट, एंड देन द गेम विल समहाउ चेंज. नेक्स्ट थिंग इज स्टार्ट लिसनिंग टू योरसेल्फ. अगेन बीइंग माइंडफुल. अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में रहोगे ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट विल हैपन इज कि यू विल स्टार्ट बीइंग थॉटफुल एज इन कि देखो, हम दुनिया को सुनते हैं, हम अपने इर्द गिर्द जो भी है ना, एक तरीके से अगर मतलब एक टाइम ऐसा भी होता है कि वी इवन टेंड टू लिसन टू आवर पेट्स एज वेल, जिससे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं कर सकते. लेकिन जो हम अपने सोल से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, वी टेंड टू अवॉइड दैट ड्यू टू बीइंग इन रश, ऑलवेज बीइंग ऑन ऐसा लगता है कोई टिकिंग टाइम बॉम्ब चल रहा है कि ठीक है, वी नीड टू बी देयर एंड डू दिस दैट. व्हाई दिस इज इवन नीडेड? यू आर ए ह्यूमन, एक्ट लाइक वन, यू आर नॉट अ मशीन और समथिंग. So just listen yourself, as in the more you will start listening yourself, the more you will tend to not to take stress. And that is very important. ये आप एक बार मतलब ये गूगल कर सकते हो, चैट जीपीटी कर सकते हो, आपको भी पता चलेगा. क्योंकि जब कॉर्टिसोल लेवल ह्यूमन बॉडी में कॉन्स्टेंटली हाई होता है, कितने सारे डिजीजेस का कारण होता है. मेंटली तो होता ही है फॉर श्योर, बट फिजिकली भी बहुत आपको वो डैमेज पहुंचा सकता है. सो स्टॉप डूइंग दैट. नेक्स्ट इज start reflecting and processing. And why I'm saying this, because you know what, taking time to understand some experiences and the learned lessons that life has taught us, and making thoughtful decision instead of reacting impulsively. As a human, what we tend to do, always try to rush some decisions, या फिर कुछ ऐसे experiences होते हैं and we tend to form our conclusions so fast. And then it's just slowing down is also means that take some time, give some time to other person or the scenario or the event, whatever had happened. Just be in that moment and just think wisely, as in that don't rush, don't take impulsive decision, because it will only destroy your mental well-being. And we tend to think कि ठीक है, हम कोई भी extreme emotions में आके we tend to decide certain things, but this is not how it meant to be decided. You understand that? And that is the reason that the more you will be, the more you will stop being impulsive, the more you will start having clarity of life, having clarity about the people around you, the environment, even your actions as well. So just slow down. And then the more you will start slowing down, the more you will start reconnecting and spending meaningful time with the loved ones, be it in the nature or the place you love, or you'll start what else say, exploring your own passion. And these are the things that may feel like that we tend to do quite a lot, but जब हम rush में होते हैं ना, life somehow feels so blurry that we tend to forget that I used to do these things and I have stopped doing these things. So just reconnect to yourself, because at this point of time when you feel like life is hazy and there is too much chaos, the only thing that will help you in reconnecting yourself to yourself and finding yourself with that peace, that clarity,
understanding of your inner well-being. That is the only thing that is required here. And how things changed for me, as in, you know, the kind of personality I used to be totally in rush throughout. कि अगर मेरा स्कूल भी होता था तो स्कूल हुआ, देन उसके बाद कोचिंग, एंड देन आई एम कमिंग बैक होम डूइंग होमवर्क और स्टडिंग और चैटिंग, एंड देन रात में भी देर वॉज हेल लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन कि सुबह ये करना है, ऐसे करना है, ये लेके जाना है, वो लेके जाना है, एंड देन अगेन द डे यूज्ड टू स्टार्ट. ठीक है. एंड ये पूरा स्कूल लाइफ ऐसे जर्नी चला है. व्हेन 11-12 में तो इट गॉट वो तो इंटेंसिटी बढ़ ही चुका था. एंड देन व्हेन आई वाज इन कॉलेज द सेम थिंग हैपेंड विथ मोर इंटेंसिटी एंड मोर प्रेशर एंड मोर स्ट्रेस टू डू थिंग्स, गेन सम skills. Then again lockdown happened, and when lockdown happened, people used to though world was slowing down, but my mind wasn't, because when everything got shut down, one thing was sure, like woke up in my brain this much, that I need to do something to make things happen for me, क्योंकि दुनिया रुक चुकी थी बट मेरा दिमाग नहीं रुक पा रहा था. That is the thing, and that led me to another loop of rush, which was not at all healthy for me. But from last year, I was able to understand the actual meaning of slowing down. Because the moment when I started slowing down, I started enjoying each and every step, be it about the healing, about just taking a mindful meal or mindful walk, or grabbing my cup of tea and sitting on the terrace and just enjoying the view, and not worrying about anything, not rushing about anything. क्योंकि आपको जो करना है वो तो आपको करना ही है. If you are meant to take the action, आप वो action लोगे. एक चीज़ याद आया, when I was in college ना, तो आई यूज़ टू सी पीपल स्ट्रेसिंग अ लॉट अबाउट सर्टेन थिंग्स. एग्जाम है, और मैं बहुत सिंपल सा एक लाइन बोलती थी कि भाई वाई आर यू स्ट्रेसिंग आउट, जस्ट स्टडी, नो, जस्ट टेक द एक्शन, दैट इज़ ऑल रिक्वायर्ड, राइट, एंड इट विल बी डन. तो फालतू का स्ट्रेस लेके कुछ इट विल मेक नो सेंस. बट देन आई फॉरगॉट दैट आई सेड दिस समहाउ, एंड धीरे धीरे जब वो रियलाइज़ होने लगा कि करना तो वही है, वट एवर वॉज मेंट टू हैपन इट विल हैपन, एंड वट एवर इज फेटेड फॉर मी आई एम गोना गेट दैट. बट रश में लेके क्या होगा ना, इट विल जस्ट disturb my harmony, my mental peace, and that will somehow make me more unstable. क्या पता कि the life that I want requires hell lot of stability, and be peaceful about my thoughts, my feelings, and be mindful about the every steps that I'm taking, and not being impulsive. So later on I realized कि okay, I need to slow down. The thing is that the saying, as I said it, that sometimes slowing down is the fastest way to move forward, and I can get it. Why? So thank you everyone, thank you for watching, and this was my story, and I also shared why it is required, and I also suggest you that start slowing down, because it not only gives you clarity, but it also gives you the peace that you have been craving throughout your life, and help you in healing and your journey of life. Thank you very much. Bye bye.